the civilized Indian. आप मुझे कल्पना कर सकते हैं जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? और भारत ने सीरियसली सोचना पड़ेगा कि देश में, मैं तो कहने वाला हूं भाई, कुछ लोग स्टडी करिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब क्या महिला सुरक्षा का मुद्दा पार्टी विशेष बनकर रह जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। कोर्ट मतलब कहीं पे भी उसके खिलाफ कोई रूल्स रेगुलेशंस या तुरंत कोई एक्शन नहीं होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा फ्री हैं ये करने में। अगर उनके खिलाफ तुरंत ही एक्शन हो तो शायद वो डरें। दरिंदगी करने के बाद खुले घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था में, मैं तो यही कहूँगी कि कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट है जिसका लोग पब्लिक फ़ायदा उठा रही है। कानून का डर है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमने न्यूज़ में देखा था, आज पकड़ा गया, और ये है कि जो वो सी माइंडसेट का था, उसको उस वक्त समझ नहीं आया होगा कि मैं पकड़ा जाऊँगा या नहीं पकड़ा जाऊँगा। तो इसमें मैं कानून को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे लगता है पुलिस ने अपना काम किया, उसको पकड़ दिया है आज। देश का कानून कैसा है हमारा? अगर ये जब वहाँ पे मणिपुर में हुआ था वहीं रोक देते, कुछ कार्रवाई उचित होती, तो ये बाकी भी नहीं होते ना, और भी दूसरी जगह भी हो रहे हैं, तो ये तो बहुत घिनौनी बात है ये। अब देश का हाल तो देखो, ये तो किसी को पॉलिटिकल पार्टी को या किसी को हम वो नहीं कर सकते, ये तो एक कंबाइंड लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको संरक्षण देगी। अगर वो संरक्षण नहीं भी देगी उसको, तो मामला मीडिया में ना उछले इसलिए वो करेगी। लेकिन ये इसमें लोकल पब्लिक का बहुत सपोर्ट चाहिए। सबकी बहन बेटियाँ होती हैं, सबकी हैं, सबके साथ वो जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं बनाएगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या टीएमसी की हो, तब तक कुछ नहीं होने का इस देश। तो ये और एक आदमी की जिम्मेवारी की बात नहीं है, देश के घर में, समाज में, देश में, आसपास के सब लोगों को सचेत होना पड़ेगा और इसके लिए सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करना चाहिए, कहाँ कानून व्यवस्था में कमी है, उसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि केवल कह देने से काम हो जाएगा कि हम महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ देश के लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो इस कहने से नहीं होगा, इसके लिए करना भी पड़ेगा। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ये तो है। अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं। फीमेल्स तो कहीं पे भी सेफ़ नहीं है, कहीं पे भी नहीं, उन्हें अपने घर तक में वो सेफ़ नहीं है। तो जो है वो तो बहुत गलत है। देखो, महिलाओं के लिए ये कह रहे थे ना कि हम वो लेके आ गए हैं, अब संविधान में महिला आरक्षण बिल पास किया था ना, तो लागू तो करा नहीं, बस खाली पास कर दिया। 2029 में कह रहे लाएंगे, ये इससे क्या होता है? तो फिर क्या तुम खाली उसको नाम करने के लिए लाए हो क्या? तो ये महिलाओं के लिए कर कुछ नहीं रहे, खाली नारे हैं और कुछ नहीं है। दुनिया दुखी है, बहुत देश में लोग दुखी लोग हैं, और इनको तब भी समझ नहीं आ रहा कि 272 भी नहीं आई, 240 पे टिका दिया। और जो मेन उछलते थे ये यूपी कि वहाँ ये हो गया, वो हो गया, विकास हो रहा है, कुछ हो रहा है, कानून बहुत अच्छा है, तो वहाँ तो 80 में से 33 पे ले आए, तब भी इनको अकल नहीं आ रही। लेकिन मुद्दा आज भी वही चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम और ये सब। तो ये जनता जान चुकी है और लग नहीं रहा कुछ ठीक हो रहा है देश में। सेफ्टी ये है कि बेसिकली अपने हाथ में होती है, बट अगर कहीं पे, मैं ये कहूँगी कि पुलिस वाले भी अपना काम करते हैं। अगर हम कहीं पे अनसेफ फील करते हैं, हम उनके पास जाएंगे तो है पुलिस वाले जो हेल्प करने को तैयार हैं। अगर वो बाद में अगर पुलिस किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करता है तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का हाथ होता है। पॉलिटिक्स मतलब कोई ना कोई बड़ा पर्सन जो पीछे पॉलिटिकल है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। आज की डेट में क्या होता है, मध्य प्रदेश में हुआ, उनसे पूछो मध्य प्रदेश से, तो आपके राजस्थान में हुआ, आपके उधर हुआ, ये हो गया। इसमें एक पर्टिकुलर एक फोकस पे नहीं लोग चलते हैं कि अगर मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या पंजाब है या दिल्ली है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। उस पर तो आप किसी ने बात ही नहीं करनी। इसको 10 साल में राजनीति का अब ये कर दिया है कि तू कांग्रेस ही, तू बीजेपी। और औरत जो होती है, लेडी जो होती है, वो लेडी होती है, वो उसको बीजेपी या कांग्रेस, अब जिसका रेप हुआ उसको पूछो बीजेपी को सपोर्ट करती है कि कांग्रेस को सपोर्ट करती है। उसको तो कोई भी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसको तो इंसाफ चाहिए। आप दिल्ली में रहती हैं, देश की राजधानी है, क्या आप खुद सेफ फील करती हैं यहाँ? नहीं, कभी नहीं। अगर ऑटो में भी 3 से 4 आदमी हो जाए और आप अकेले हो तो कभी नहीं सेफ फील कर सकते। थोड़ा सा वो डर रहता ही रहता है। विनेश फोगाट को न्याय मिला?
नहीं मिला है, क्योंकि जहाँ तक हमने न्यूज़ देखा है वो अभी भी जो कल्प्रेट है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, इलेक्शन में लड़ रहा है। और आई थिंक वो है जो उस पर जो पोस्ट है, बेटे को इलेक्शंस में टिकट दिया गया। अच्छा हाँ, तो और आई थिंक जो उनकी पोस्ट है वो भी छीनी नहीं गई है। तो ये छिन गई है। अच्छा, छीन गई है। तो अब मुझे इतना तो नहीं पता है, बट हाँ मुझे ये लगा है कि जो वो चाहते थे वो अभी तक उनको नहीं मिला है जस्टिस। हाँ। अच्छा, राम रहीम जैसे दरिंदे को अभी पैरोल पर छोड़ा गया, ये 8वीं बार है कि उन्हें पैरोल पर इस तरह से छोड़ दिया गया। तो आपको क्या लगता है, इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद और इस तरह से इतने बड़े अपराधी को ऐसे छोड़ देना? उनको अगर छोड़ दिया गया राम रहीम को, तो समाज में तो गलत मैसेज आता ही है, क्योंकि आम पब्लिक जो है भाई, ये पॉलिटिक्स है या कानून व्यवस्था की कमी है या जिस चीज़ की भी कमी हो, लेकिन आम पब्लिक के मन में तो यही भावना जाती है कि भाई हमारे लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि कोई कुछ भी कर ले लास्ट में उसको छूट मिल ही जानी है, तो कोई सुनवाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन होता है। तुम वहाँ डबल इंजन हो मणिपुर में, वहाँ बोलते ही नहीं। अभी भी थोड़े दिन पहले ये 4 अभी आतंकवादी हमले हुए हैं, अभी 3 जवान शहीद हो गए 2 दिन में ही। 2 कल परसों में जो शहीद हुए थे और आज भी 1 हो गए, है ना। और वैसे कहते हैं जी हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी देश के लिए चिंता का विषय है।